ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण उत्पत्ति प्रकरण सर्ग 89। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, उस एक सर्वगत देव सर्वशक्ति महात्मा में जब विभाग कलना शक्ति प्रकट होती है तो उसका नाम मन होता है। जैसे समुद्र में द्रवता से लहरें होती है, वैसे ही शुद्ध चिन्मात्र में जो चैतन्यता होती है उसका नाम मन है। वही संकल्प कल्पना से दृश्य की नाई भासता है और उसी संकल्पना का नाम अविद्या है। संकल्प ही से वह उपजी है और कल्पना से ही वह नष्ट हो जाती है। जैसे वायु से अग्नि उपजती है और वायु में ही लीन होती है, वैसे ही संकल्प से अविद्या रूपी जगत उपजता है और संकल्प ही से नष्ट हो जाता है। जब चित्त की वृत्ति दृश्य की ओर फुरती है तब अविद्या बढ़ती है, और जब दृश्य की वृत्ति नष्ट हो तब स्वरूप की ओर आवे तभी वह नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, जब यह संकल्प करता है कि मैं ब्रह्म नहीं हूं, तब मन दृढ़ बंधनमान होता है, और जब यही संकल्प दृढ़ करता है कि सब ब्रह्म है, तब मुक्त होता है। जब अनात्मा में अहम अभिमान का संकल्प करता है तब बंधन होता है, और सर्व ब्रह्म के संकल्प से मुक्त होता है। दृश्य का संकल्प बंध होता है और असंकल्प ही मोक्ष है। आगे जैसे तुम्हारी इच्छा हो वैसा करो। जैसे बालक आकाश में स्वर्ण के कमलों की कल्पना करे कि सूर्यवत प्रकाशित और सुगंध से पूर्ण है, तो वे भावना मात्र होते हैं, वैसे ही अविद्या भावना मात्र है। अज्ञानी जो जानता है कि मैं कृश अति दुखी और वृद्ध हूं और मेरे हाथ पांव और इंद्रियां हैं, तो ऐसे व्यवहार से बंधनवान होता है। और यदि ऐसा जाने कि मैं दुखी नहीं, न मेरी देह है न मेरे बांधव है, न मांस है न मेरे अस्थि है, मैं तो देह से अन्य साक्षी हूं, ऐसे निश्चयवान को मुक्त कहना चाहिए। जैसे सूर्य में और मणि के प्रकाश में अंधकार नहीं होता, वैसे ही आत्मा में अविद्या नहीं है। जैसे पृथ्वी पर स्थित पुरुष आकाश में नीलता कल्पता है, वैसे ही अज्ञानी आत्मा में अविद्या कल्पता है, वास्तव में कुछ नहीं। फिर राम जी ने पूछा, हे भगवान, सुमेरु की छाया आकाश में पड़ती है अथवा तम की प्रभा है, वह और कुछ है। आकाश में नीलता कैसे भासती है? श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, आकाश में नीलता नहीं है, न सुमेरु की छाया ही है और न तम है। आकाश ओल मात्र है, यह शून्यता गुण है। हे रामचंद्र जी, यह ब्रह्मांड तेज रूप है, इसका प्रकाश ही स्वरूप है, तम का स्वभाव नहीं। तम ब्रह्मांड के बाह्य है, भीतर नहीं। ब्रह्मांड का प्रकाश स्वभाव है और दृढ़ शून्यता से आकाश में नीलता भासती है और कुछ नहीं। जिसकी मंद दृष्टि है उसको नीलता भासती है, और जिसकी दिव्य दृष्टि है उसको नीलता नहीं भासती, पोल भासता है। जैसे मंद दृष्टि को आकाश में नीलता भासती है, वैसे ही अज्ञानी को अविद्या सत्य भासती है। जैसे दिव्य दृष्टि वाले को नीलता नहीं भासती, वैसे ही ज्ञानवान को अविद्या नहीं भासती, ब्रह्म सत्ता ही भासती है। हे रामचंद्र जी,
जहां तक इसके नेत्रों की दृष्टि जाती है वहां तक आकाश भासता है, और जहां दृष्टि कुंठित होती है वहां नीलता भासती है। हे रामचंद्र जी, जैसे जिसकी दृष्टि क्षय होती है उसको नीलता भासती है, वैसे ही जीव की आत्मदृष्टि क्षय होती है, उसको अविद्या रूपी सृष्टि भासने लगती है, और वही दुख रूप है। हे रामचंद्र जी, चेतन को छोड़ के जो कुछ स्मरण करता है उसका नाम अविद्या है, और जब चित्त अचल होता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। असंकल्प होने से ही अविद्या नष्ट होती है। जैसे आकाश के फूल है वैसे ही अविद्या है। यह भ्रमरूप जगत मूर्खों को सत्य लगता है, वास्तव में कुछ नहीं है। जब मन फुरने से रहित हो तब जगत भावना मात्र है। उसी भावना का नाम अविद्या है, और यह मोह का कारण है। जब यही भावना उलटकर आत्मा की ओर आवे तब अविद्या का नाश हो। बारंबार चिंतना करने का नाम भावना है। जब भावना आत्मा की ओर वृद्धि होती है तब आत्मा की प्राप्ति होती है और अविद्या नष्ट हो जाती है। मन के संसरने का नाम अविद्या है। जब आत्मा की ओर संसरना होता है तब अविद्या नष्ट हो जाती है। हे रामचंद्र जी, जैसे राजा के आगे मंत्री और टहलुए कार्य करते हैं, वैसे ही मन के आगे इंद्रियां कार्य करती है। हे रामचंद्र जी, बाह्य के विषय पदार्थों की भावना छोड़ के तुम भीतर आत्मा की भावना करो, तब आत्मपद को प्राप्त होंगे। जिन पुरुषों ने अंतःकरण में आत्मा की भावना का यत्न किया है वे शांति को प्राप्त हुए हैं। हे रामचंद्र जी, जो पदार्थ आदि में नहीं होता वह अंत में भी नहीं रहता। इससे जो कुछ भासता है वह सब ब्रह्म सत्ता है, उससे कुछ भिन्न नहीं। और जो भिन्न भासता है वह मनोमात्र है। तुम्हारा स्वरूप निर्विकार और आदि अंत से रहित ब्रह्म तत्व है। तुम क्यों शोक करते हो? अपना पुरुषार्थ करके संसार की भोग वासना को मूल से उखाड़ो और आत्मपद का अभ्यास करो, तो दृश्य भ्रम मिट जावे। हे रामचंद्र जी, इस संसार की वासना का उदय होना जरा मरण और मोह को देने वाला है। जब स्वरूप का प्रमाद होता है तब जीव की यह कल्पना उठती है और आकाश रूपी अनंत फांसियों से वह बंधनवान होता है। तब वासना और वृद्धि हो जाती है और कहता है कि यह मेरे पुत्र है, यह मेरा धन है, यह मेरे बांधव है, यह मैं हूं, वह और है। हे रामचंद्र जी, जिस शरीर से मिलकर यह कल्पना करता है वह शरीर शून्य रूप है। जैसे वायु गोले के साथ तृण उड़ते हैं, वैसे ही अविद्या रूपी वासना से शरीर उड़ते हैं। अहम त्वम आदि जगत अज्ञानी को भासता है और ज्ञानवान को केवल सत्य ब्रह्म भासता है। जैसे रस्सी के न जानने से सर्प भासता है और रस्सी के सम्यक ज्ञान से सर्प भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही आत्मा के अज्ञान से जगत भासता है और आत्मा के सम्यक ज्ञान से जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। इससे तुम आत्मा की भावना करो। हे रामचंद्र जी, रस्सी में दो विकल्प होते हैं, एक रस्सी का
और दूसरा सर्प का। वे दोनों विकल्प अज्ञानी को होते हैं, ज्ञानी को नहीं होते। जो जिज्ञासु होता है उसकी वृत्ति सत्य और असत्य में डोलायमान होती है, और जो ज्ञानवान है उसको विचार से ब्रह्म तत्व ही भासता है। इससे तुम अज्ञानी मत होना, ज्ञानवान होना। जो कुछ जगत की वासना है उन सब का त्याग करो, तब शांतिमान होंगे। हे रामचंद्र जी, संसार भोग की वासना भी तब होती है जब अनात्मा में आत्माभिमान होता है। तुम इसके साथ काहे को अभिमान करते हो? यह देह तो मुख, जड़ और अस्थि मांस की थैली है। ऐसे देह तुम क्यों होते हो? जब तक देह में अभिमान होता है तब तक सुख और दुख भोगता है और इच्छा करता है। जैसे काष्ठ और लाख तथा घट और आकाश का संयोग होता है, वैसे ही देह और देही का संयोग होता है। जैसे नली के अंतर आकाश होता है, सो उसके नष्ट होने से आकाश नहीं नष्ट होता, और जैसे घट के नष्ट होने से घटाकाश नहीं नष्ट होता, वैसे ही देह के नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता। हे रामचंद्र जी, जैसे मृग तृष्णा की नदी भ्रांति से भासती है, वैसे ही अज्ञान से सुख दुख की कल्पना होती है। इससे तुम सुख दुख की कल्पना को त्याग के अपने स्वभाव सत्ता में स्थित हो। बड़ा आश्चर्य है कि ब्रह्म तत्व सत्य स्वरूप है, पर मनुष्य उसे भूल गया है, और जो असत्य अविद्या है उसको बारंबार स्मरण करता है। ऐसी अविद्या को तुम मत प्राप्त हो। हे रामचंद्र जी, मन का मनन ही अविद्या है और अनर्थ का कारण है। इससे जीव अनेक भ्रम देखता है। मन के फुरने से अमृत से पूर्ण चंद्रमा का बिंब भी नरक की अग्नि समान भासता है, और बड़ी लहरों, तरंगों और कमलों संयुक्त जल भी मरुस्थल की नदी समान भासता है। जैसे स्वप्न में मन के फुरने से नाना प्रकार के सुख और दुख का अनुभव होता है, वैसे ही यह सब जगत भ्रम चित्त को वासना से भासता है। जागृत और स्वप्न में यह जीव मन के फुरने से विचित्र रचना देखता है। जैसे स्वर्ग में बैठे हुए को भी स्वप्न में नरकों का अनुभव होता है, वैसे ही आनंद रूप आत्मा में प्रमाद से दुख का अनुभव होता है। हे रामचंद्र जी, अज्ञानी को मन के फुरने से शून्य अणु में भी संपूर्ण जगत भ्रम दिखता है। जैसे राजा लवण को सिंहासन पर बैठे चांडाल की अवस्था का अनुभव हुआ था। इससे संसार की वासना को तुम चित्त से त्याग दो। यह संसार वासना बंधन का ही कारण है। सब भावों में बरतो, परंतु राग किसी में न हो। जैसे स्फटिक मणि में सब प्रतिबिंब को वह लेती है, परंतु रंग किसी का नहीं लेता, तैसे ही तुम सब कार्य करो, परंतु द्वेष किसी में न रखो। ऐसा पुरुष निर्बंध है, उसको शास्त्र के उपदेश की आवश्यकता नहीं, वह तो निज रूप है। हे रामचंद्र जी, जो कुछ प्राकृत आचार तुमको प्राप्त हो, तो देना, लेना, बोलना, चालना आदि सब कार्य करो, परंतु भीतर से अभिमान कुछ न करो। निरअभिमान होकर कार्य करो। यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। हरि ओम।
हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।